फिल्मी कहानी से कम नहीं है इनकी निजी जिंदगी। 2 शादी और अफेयर्स को लेकर जिन्होंने बटोरी हैं सुर्खियां। 64 साल की उम्र में इन्होंने 22 साल छोटी एक्ट्रेस को किया था डेट। आज हम उसी सुपरस्टार की बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ स्वाति और स्वागत है आप सबका SRT सिने टेल्स में। आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं कमल हासन की जिंदगी से, जिन्होंने प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल खबरों से सुर्खियां बटोरी हैं। सात नवंबर 1954 चेन्नई के परमकुडी में जन्मे कमल हासन महज 6 साल की उम्र में काम करना शुरू किए थे। साउथ से लेकर बॉलीवुड तक हासन ने कई बेहतरीन फिल्में की। कमल हासन की पहली सफल फिल्म अपूर्व रागंगल थी, जिसमें उन्होंने खुद से बड़ी उम्र की महिला से प्यार करने वाले युवा का रोल निभाया था। ये बात सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं रही, असल जिंदगी में भी कमल जी के काफी रोचक किस्से रहे हैं। एक्टर ने अपने शानदार अभिनय से हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। एक्टर ने साउथ से लेकर बॉलीवुड तक की फिल्मों में काम किया है। कमल हासन सिर्फ एक्टर ही नहीं, बेहतरीन निर्देशक, स्क्रीन राइटर और प्लेबैक सिंगर हैं। कमल हासन ने अपनी जिंदगी में एक दौर ऐसा भी देखा जब उन्हें कह दिया गया था कि उनमें एक्टर बनने की काबिलियत नहीं है। 70 के दशक में जब कमल अभिनेता की पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब उन्हें 2 फिल्मों से बाहर कर दिया गया था। फिल्म निर्देशक श्रीधर ने कहा था कि उनमें अभिनेता बनने की क्षमता नहीं है, वो पर्दे के पीछे रहकर ही अपना हुनर दिखाएं। अपूर्वा रंगांगल के बाद कमल हासन की 1977 में 16 भयानित नीले आई, जो उन्हें स्टार बना गई। इसके बाद कमल हासन 1981 में हिंदी फिल्मों की तरफ रुख कर दिया। एल प्रसाद की फिल्म एक दूजे के लिए में काम किया। इसके बाद 1983 में सदमा फिल्म में इन्होंने काम किया, जो कि काफी हिट हुई। सागर फिल्म के लिए कमल हासन को फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। गिरफ्तार फिल्म में कमल हासन ने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर किया। चाची 420 को कौन नहीं जानता। इंडियन, नायकन, पुष्पक जैसी फिल्मों ने तो कमल हासन को एक अलग ही पहचान दे दी। कमल हासन अपने 4 दशक के करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। कमल हासन के साथ श्रीदेवी की लगभग 27 फिल्मों से भी ज्यादा फिल्मों में इन्होंने काम किया है, लेकिन रियल लाइफ में वो श्रीदेवी को बहन की तरह मानते थे। कमल हासन तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी और कन्नड़ फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है। कमल हासन का नाम एक्टर, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, सिंगर, स्क्रिप्ट राइटर जैसी विधाओं के लिए भी जाना जाता है। कमल हासन को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार और 19 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। भारत सरकार की ओर से हासन को पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है। फिल्मी करियर में सफलता हासिल करने वाले कमल हासन पर्सनल लाइफ की वजह से काफी विवादों में रहे हैं। 70 के दशक में अभिनेत्री श्रीविद्या के साथ अफेयर के उनके किस्से काफी चले। हालांकि दोनों ने एक साथ कई फिल्में भी साथ की, लेकिन उनका अफेयर लंबे समय तक ना टिक सका। कॉफी ना पर पैसा। श्रीविद्या मलयालम, हिंदी, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम कर चुकी हैं। फिल्म के निर्माण के दौरान श्रीविद्या को कमल हासन से प्यार हो गया। उनके परिवार वाले भी उनके साथ थे, लेकिन फिर भी किन्हीं कारणों से 70 के दशक के कमल हासन की मोहब्बत ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। श्रीविद्या से उनका ब्रेकअप हो गया। श्रीविद्या से ब्रेकअप होने के बाद 1978 में 24 साल की उम्र में कमल हासन ने डांसर वाणी गणपति से शादी की। शुरुआत में इनका रिश्ता बहुत अच्छा चला, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कमल हासन ने पहली शादी वीणा गणपति से की थी। वाणी क्लासिकल डांसर हैं। वाणी गणपति नमोस्तुते। शादी के 10 साल बाद कमल और वाणी का तलाक साल 1988 में हो गया था।
10 साल के बाद दोनों के बीच तलाक हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों का रिश्ता टूटने की वजह एक्ट्रेस सारिका थी। इसके बाद कमल की लाइफ में एंट्री हुई फिल्म अभिनेत्री सारिका की। कमल ने एक्ट्रेस सारिका के साथ लिव इन में रहना शुरू कर दिया था। इस दौरान सारिका प्रेग्नेंट हो गई, जिसके बाद कमल हासन ने उनसे शादी कर ली। सारिका और कमल हासन की 2 बेटियां हैं, श्रुति और अक्षरा हासन। लेकिन एक वक्त आया जब कमल और सारिका के रिश्तों में भी खटास आ गई। साल 2014 में उन्होंने तलाक ले लिया। अब इनके बीच आ गई थी सिमरन बग्गा। जी हाँ, बताया जाता है कि 2002 में आई फिल्म पंचतंत्रम में काम कर चुकी एक्ट्रेस सिमरन बग्गा से भी कमल हासन का अफेयर रहा। सिमरन उम्र में कमल से 22 साल छोटी थी। कहा जाता है कि साल 2002 में कमल हासन और सिमरन की नजदीकियों की खबरों से आहत होकर पत्नी सारिका ने कमल हासन को 2 साल बाद 2004 में तलाक दे दिया था। हालांकि कमल सिमरन का रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला। सिमरन ने 2 दिसंबर 2003 को अपने बचपन के फ्रेंड दीपक बग्गा से शादी करके सभी अटकलों को खत्म कर दिया। तमिल और तेलुगु फिल्मों की स्टार एक्ट्रेस रही सिमरन का असली नाम ऋषि बाला नवल है। उनके 2 बेटे हैं, अदीप और आदित्य। बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्मों के जाने माने सितारे कमल हासन अपने करियर में जितने सफल रहे, उससे कहीं ज्यादा उनकी निजी जिंदगी विवादों में रही है। इतने रिलेशनशिप में फेलियर देखने के बाद अब कमल हासन गौतमी के साथ लिव इन में रहने लग गए थे। गौतमी 2005 में कमल हासन के करीब आई और दोनों ने साथ रहने का फैसला लिया। इस दौरान दोनों ने तय किया था कि वो शादी नहीं करेंगे। वहीं 13 साल तक साथ रहने के बाद जब गौतमी ने कमल से अलग होने की बात कही तो सोशल मीडिया पर काफी हलचल हो गई। गौतमी ने अलग होने को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था, ये कहते हुए, मुझे दुख हो रहा है कि अब मैं मिस्टर हासन के साथ नहीं हूँ। लगभग 13 वर्ष साथ बिताने के बाद ये मेरी जिंदगी के लिए अब तक सबसे तकलीफदेह और कठिन फैसलों में से एक होगा। एक कमिटेड रिश्ते में रहने वालों के लिए ये समझना कतई आसान नहीं है कि उनके रास्ते अलग हैं और उनके सामने एक ही चॉइस है, या तो वे अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लें या फिर अपने अकेलेपन की सच्चाई को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ें। मुझे ये फैसला लेने में लंबा वक्त लग गया। पिछले कुछ सालों में मैंने ये दुखद सच को स्वीकार किया है और आज ये फैसला ले पाई हूँ। आपको पता है, कमल और गौतमी ने अपूर्व सहोदरार्गल फिल्म में साथ काम किया है। गौतमी अपने पति और व्यवसायी संदीप भाटिया को तलाक देने के बाद कमल के साथ रहती थी। हालांकि दोनों ने कभी शादी नहीं की। गौतमी की एक बेटी भी है और इस तरह इतने रिलेशनशिप्स में रहने के बाद भी कमल हासन आज अकेले रह गए हैं। कहा जाता है कि कुछ लोग रिश्तों के लिए बने ही नहीं होते हैं और कुछ लोगों के लिए रिश्ते। शायद कमल हासन भी उन्हीं में से एक हैं। ऐसे तो फिल्मी दुनिया में एक अलग ही अपनी बेहतरीन पहचान बनाने वाले एक्टर और दक्षिण भारतीय फिल्मों की जान कहे जाने वाले एक्टर कमल हासन ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से हर किसी को अपना मुरीद कर दिया, लेकिन शायद किसी को लाइफ टाइम अपना मुरीद बनाने में वे असफल रहे। आपको आज की ये स्टोरी कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपका प्यार ऐसे ही हमें मिलता रहे और हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।